मशहूर व मारूफ एंकर पर्सन इरा अली को इन दिनों बेशुमार टीवी चैनल से काम की ऑफर्स आ रही हैं। उन्होंने कहा, लेकिन अच्छे और मायारी काम को तरजीह दूंगी। उन्होंने कहा कि ऐसा काम करना चाहती हूं जिससे मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन हो। उन्होंने कहा कि अभी चंद प्रोजेक्ट को मुकम्मल करके दोबारा से होस्टिंग की तरफ आऊँगी, क्योंकि होस्टिंग मेरा पैशन है। समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी इरा अली के इस पैगाम को सराहा और उनके लिए नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि इरा अली जैसी टैलेंटेड एंकर पर्सन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपके इलाकाई खबरें बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। देखते रहें पाक पंजाब न्यूज़। ज़मनी इंतखाबात 2022 जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तहरीक लब्बैक और आज़ाद उम्मीदवार के दरमियान कांटेदार मुकाबला रहा। अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर पोलिंग स्टेशन पर मैदान मार रही है, जिसका मुंह बोलता सबूत अवाम का फैसला है। अवाम के सैलाब ने सुनामी की तरह सबको बता दिया और अवाम का बराह रास्त फैसला आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मखदूम जैन कुरैशी, मियाँ अकरम उस्मान, मेजर गुलाम सरवर, खुर्रम शहजाद, मौज़म खान, अफजल शाही, आमिर इकबाल शाह। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी तेज़ी से कामयाबी व कामरानियों की जानिब रवा दवा है। तहरीक यंग यूथ फोर्स और समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने कहा कि इंशाअल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन फैसला आएगा जो कि मुल्क पाकिस्तान के लिए एक नई तारीख रकम करेगा। खबर शामिल करते हैं लालियां से। मुख्तार अहमद अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक लालियां प्रेस क्लब के एजाज़ में डेरा मेहर उमर हयात लाली मोज़ा आस्ताना पर पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराना पेश किया गया। रोज़नामा ओमेगा न्यूज़ के रिपोर्टर्स मेहर गुलाम अब्बास लाली और मेहर मोहम्मद खालिद लाली ने मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। लालियां प्रेस क्लब के अहदेदारान और मेंबरान के एजाज़ में निजी अखबार के रिपोर्टर गुलाम अब्बास लाली और मोहम्मद खालिद लाली की जानिब से पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराना पेश किया गया। इस मौके पर लालियां प्रेस क्लब के अहदेदारान और मेंबरान ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तकरीब की सदारत सरपरस्त आला हाफिज़ मोहम्मद किफ़ायतुल्लाह ने की और इस मौके पर लाली बरादरान की मेज़बानी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सदर लालियां प्रेस क्लब मलिक खालिद शरीफ का कहना था कि लालियां प्रेस क्लब के मेंबरान ने अपनी पेशा वाराना सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए इलाकाई मसाइल को अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने में बेहतरीन किरदार अदा किया और बतौर सहाफ़ी हमारा मुकाबला किसी से नहीं बल्कि अपने गुजरे हुए कल से होना चाहिए। इस मौके पर लालियां प्रेस क्लब की अब तक कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए तमाम एक्टिव मेंबरान को खराज तहसीन भी पेश किया गया। सीनियर मेंबर ज़फ़र अब्बास सुपरा, सीनियर नाइब सदर बिलाल हसन, जनरल सेक्रेटरी राना इकरामुल्लाह शेख, खुर्रम अब्बास, काशिफ अली लाली, कासिम अली भट्टी, तसव्वुर लाली, शेख रिजवान के अलावा दीगर मेंबरान ने भी पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराना पर लाली बरादरान का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं ज़िला लिया से। हमारे ब्यूरो चीफ मलिक सैफुल्लाह दुमर से हल्का PP 282 PTI ने मार लिया। PTI की उम्मीदवार सरदार कैसर खान मक्सी 57,118 लेकर कामयाबी की हासिल की है, जबकि यहां पर दूसरे नंबर पर नून लीग के उम्मीदवार लाला ताहिर रंधावा 38,751 हासिल की। PTI की उम्मीदवार सरदार कैसर अब्बास खान मक्सी ने नून लीगी उम्मीदवार लाला ताहिर रंधावा को 18,361 वोटों से मात दे दी। वहां मौजूद हमारा नुमाइंदा मलिक सैफुल्लाह दुमर। जी सैफुल्लाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हल्का PP 282 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। PTI के उम्मीदवार सरदार कैसर खान मक्सी ने 57,118 वोट लेकर कामयाबी हासिल की, जबकि यहां पर दूसरे नंबर पर नून लीग के उम्मीदवार लाला ताहिर रंधावा 38,751 वोट हासिल की। PTI के उम्मीदवार सरदार कैसर खान मक्सी ने लीगी उम्मीदवार लाला ताहिर रंधावे को 18,361 वोटों से मात दी। सीनियर रहनुमा PTI मिनार्टी विंग मुबारक आफ्ताब गिल ने कहा कि हम कल भी अपने कायद इमरान खान के साथ थे और आज भी उनके शाना बशाना खड़े हैं। इस तारीखी जीत का अवाम ने खुद फैसला सुना दिया है, क्योंकि अब कौम जाग चुकी है। अवाम का सुनामी सैलाब की तरह आया। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान और हमारे कायद इमरान खान को कायम व दायम रखे। तहरीक यंग यूथ फोर्स और समाजी कारकुन
عدیل شہزاد اور چودھری عبدال ماجد نے بھی مبارک آفتاب گل کے پیغام کو سراہا اور ان کے لیے نیک تمناؤں خواہشات کا اظہار کیا۔ تلہ گنگ محمد شفیق راؤ سے ہفتہ عالمی یوم آبادی کے سلسلے میں تحصیل آفس محکمہ بہبود آبادی تلہ گنگ کی زیر نگرانی آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر تلہ گنگ ندیم بلوچ نے کی۔ واک میونسپل کمیٹی سے تحصیل آفس محکمہ بہبود آبادی تک نکالی گئی۔ واک میں اسسٹنٹ کمشنر تلہ گنگ ندیم بلوچ کے علاوہ تحصیل آفیسر محکمہ بہبود آبادی تلہ گنگ محمد شاہد نواز، تحصیل سوشل ویلفیئر آفیسر رانا جان شیر خان، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی ٹیفلز نوید، میونسپل آفیسر سروسز ملک عقیل مدھوال، میڈیا عہدیداران، اسکول ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن سپروائزر محمد احسان الحق، انچارجز فلاحی مراکز، سوشل موبائلائزرز، فیمیل میل اسسٹنٹس، کمیونٹی ورکرز، محکمہ دیگر ملازمین کے علاوہ سول سوسائٹی کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ واک کے شرکا سے تحصیل آفیسر محکمہ بہبود آبادی محمد شاہد نواز نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سالانہ 20 لاکھ سے زائد آبادی میں اضافہ خطرناک ہے۔ پاکستان میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی لمحہ فکریہ ہے۔ تعلیمی سہولتوں کا فقدان، غیر متوازن غذا، صحت کی سہولیات و خدمات کی کمیابی کے لاقانونیت اور بدامنی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان میں 45% بچے غذائی کمی کا شکار ہیں اور 44% افراد خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پاکستان میں 65% آبادی ایک کمرے کے مکان میں رہتی ہے۔ پاکستان دنیا میں پانی کی سنگین قلت کے شکار ممالک میں تیسرے نمبر پر ہے۔ مشہور و معروف اینکر پرسن اینی باجوہ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی تاریخی جیت اور فتح اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اب قوم جاگ چکی ہے کہ ایک ہی لیڈر ہے جو ہمیں غلامی سے آزاد کروا سکتا ہے، اور وہ ہیں ہمارے قائد عمران خان۔ اس وقت ینگ یوتھ، سینئر سٹیزن، نوجوان لڑکے لڑکیاں، بزرگ، بچوں، سب کی ایک آواز ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سماجی کارکن عدیل شہزاد اور چودھری عبدال ماجد نے بھی اینکر پرسن اینی باجوہ کے پیغام کو سراہا اور ان کے لیے نیک تمناؤں اور خواہشات کا اظہار کیا۔